एक बड़ा फैसला मोदी सरकार ने लिया है जीएसटी कम करने को लेकर, जीएसटी 2.0, यानी कि अब जो जीएसटी है वो काफ़ी कम हो गया। मेडिकल स्टोर पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ, राजधानी जयपुर का मेडिकल स्टोर है। सबसे बड़ी बात यह है कि जीवन रक्षक दवाइयों में जीएसटी का जो ये कम किया गया है, वो पूरी तरीके से जीएसटी जो कम होने के बाद में लोगों को कितना फ़ायदा मिल रहा है। लोग यहाँ पर मौजूद हैं और शॉपकीपर मेरे पास में मौजूद हैं। सर आप बताइए, जीएसटी से कितना फ़ायदा मिलेगा जीएसटी कम होने के लिए? देखिए, जीएसटी से फ़ायदा बहुत मिलने वाला है। जितना मैं समझता हूँ, लोगों की जेब पर भार बहुत कम पड़ेगा अब इससे। मजबूरी वाली चीज़ें हैं, ज़रूरत वाली हैं, इससे बहुत फ़र्क पड़ने वाला है लोगों के लिए। आप देखिए, 12% से 5% जीएसटी करना, और जो जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं उन पे ज़ीरो, कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो कितना फ़र्क पड़ेगा इसका। लोगों के बजट जो बिगड़ता है दवाइयों से, उसका बहुत फ़र्क पड़ने वाला है, बहुत फ़ायदा होगा जनता को। जीवन रक्षक दवाइयों का जो जीएसटी लग रहा था इस वक्त, तो वो कितना कम होगा और उससे उससे कितना फ़ायदा होगा? यानी कि कई दवाइयों पर तो बिल्कुल 0% कर दिया गया है। देखिए, कुछ दवाइयों पर पहले से ज़ीरो था, सरकार ने पहले से कदम उठा रखे थे, लेकिन अब सभी जीवन रक्षक दवाइयों पर, जैसे कैंसर की दवाइयाँ होती है, हीमोफीलिया की दवाइयाँ होती हैं, इन पे बिल्कुल टैक्स ख़त्म कर दिया है सरकार ने। ये बहुत अच्छा कदम है। हाँ बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि ये जीएसटी 2.0 से कितना फ़ायदा लोगों को हो रहा है, और ख़ास तौर पर मेडिकल, यानी कि जो दवाइयों पर जो जीएसटी लग रहा था उस पर काफ़ी जो है कम जीएसटी कर दिया गया, और ख़ास तौर पर इमरजेंसी जो इमरजेंसी दवाइयाँ थी उन पर भी जो है पूरी तरीके से जीएसटी कम कर। सर आपका क्या कहना है, इससे कितना फ़ायदा मिलने वाला है? इससे पूरे देश की जनता को बहुत फ़ायदा मिलेगा। जीवन रक्षक दवाइयों पे 12% जीएसटी था और जिसको जीरो कर दिया। और अगर हम देखते हैं कि चाहे वो कपड़ा हो, मकान हो, सीमेंट है, सीमेंट पे पहले टैक्स 28% था, उसको घटा दिया गया है। जो कपड़े हैं उनके ऊपर टैक्स घटा दिया गया है। ऑल ओवर जो खाने पीने की चीज़ें हैं, कई चीज़ों के ऊपर 5% टैक्स कर दिया गया है। तो अगर आप देखते हैं, एक जो घर की रसोई होती है, हमारी माता बहनें जब रसोई का बजट अगर अगर उसमें अगर कुछ बचत होती है, तो दिवाली पर वो कुछ अपने लिए उपहार खरीदते हैं, अपने परिवार के लिए कुछ नवाचार करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने आम जनता को भगवान मानते हुए इस तरह का जो निर्णय किया है, वो बहुत ही अभूतपूर्व है। हम धन्यवाद देते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को कि जो जीएसटी रिफॉर्म किया है, इसके माध्यम से लगभग जो टैक्स देने वाला है उसको 20-22% का फ़ायदा होगा, जिससे ये दिवाली जो बनेगी वो अपने आप में अच्छी दिवाली बनेगी। बहुत अच्छा कदम है, सराहनीय है वो। रोटी कपड़ा और मकान का सपना जो है सच होने जा रहा है, और काफ़ी राहत भी मिलने वाली है। प्रधानमंत्री जी ने कल अपने जब उन्होंने देश के नाम संबोधन दिया था, उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा था कि जो मेड इन इंडिया की जो चीज़ें हैं उन्हें जो है प्रमोट करिए और उन्हीं चीज़ों को खरीदिए। बिल्कुल, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने नागरिक देवो भव है, जनता, हमारी जो देश की जनता है वो देवता भगवान के समान है। और आत्मनिर्भर भारत की बात की। हमारा देश का युवा जो पसीना बहाकर यहाँ जो निर्माण कर रहा है, पूरे देश की जनता से आह्वान किया कि जो हमारे मेड इन इंडिया है उसको ज़्यादा से ज़्यादा काम में लिया जाए। आत्मनिर्भर भारत का जब ही सपना साकार होगा जब हम भारत में निर्मित वस्तुओं को खरीदेंगे। और हमारा जो ये सपना है विकसित भारत का 2047 का, वो भी तब होगा जब हमारे युवाओं के बिजनेस बढ़ेंगे, हमारे देश में व्यापार बढ़ेगा। तो हमारे देश की जो जनता मेड इन इंडिया पर भरोसा कर और उसको खरीदेगी, तो ज़रूर ये जो मोदी जी का, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का प्रयास है, वो सफल होगा। बिल्कुल, राजधानी जयपुर से हूँ मैं इस वक्त, और आप देख सकते हैं कि मेडिकल स्टोर पर लोग जो आ रहे हैं, लोग खुश हो रहे हैं, और लोग जो प्रधानमंत्री का जीएसटी का जो कम करने का जो वादा था वो पूरा करते हुए, आज 22 तारीख है और आज से शुरू हो गया है, और इससे कहीं ना कहीं लोगों में खुशी दिख रही है। ख़ासतौर पर जो इमरजेंसी सेवाएं हैं और जो मेडिकल में जो दवाइयों की, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इन पर जो जीएसटी कम हुआ है उससे लोगों को अब राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। मेरे सहयोगी हेमंत के साथ ध्वज आर्या।